अच्छा, एक और केस है जो बड़ा चर्चित रहा राजस्थान का, भंवरी देवी कांड। आप एडिशनल एसपी थे फलोदी में, और उस वक्त जो सर्च ऑपरेशन चला, सीबीआई ने हड्डियों की तलाशी की इंदिरा गांधी नहर में, उस कैनाल में, राजीव गांधी कैनाल में, उस वक्त भी आपकी भूमिका बड़ी चर्चित थी। भंवरी देवी केस की पृष्ठभूमि में एक बड़ा अपराध था, एक जमीन घोटाला जी किसानों की। ये मुंबई की दो कंपनियां थी, जी उनसे सांठगांठ करके बिश्नाराम बिश्नोई, कैलाश जाखड़ और एक बड़े अपराध गिरोह ने जी किसानों की जमीनें फर्जी नामों एक से पूरे बेच गांव दी को थी। बेच दिया था। कई गांवों को बेच दिया, जी। कई हजारों बीघा जमीन बेच दी। आबादी वाला गांव भी बेच दिया था उस फलोदी के पास। एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर किसानों की एग्रीकल्चर लैंड बेच दी। जी उसको लेकर के हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया जी और हाईकोर्ट ने एक डायरेक्शन दिए थे आईजी को कि एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में अनुसंधान दल का गठन हो और इसकी गंभीरता से तहकीकात हो। जी उस अनुसंधान दल का मुखिया मुझे बनाया गया था। जी अनुसंधान के दौरान हमने काफ़ी प्रयास करके करीब 50-60 लोग गिरफ्तार किए थे, जी। लेकिन ये मुख्य अभियुक्त पकड़ में नहीं आ रहे थे, बिश्नाराम और कैलाश जाखड़। इनके ठिकानों पे हम दबिश देते और अगले ही दिन हमारे खिलाफ कोई इनको इस्तगासा हो जाता, रेप, छेड़खानी, एट्रोसिटी एक्ट, 10-12 इस्तगासे हमारे खिलाफ दर्ज हो गए। इधर हाईकोर्ट का प्रेशर था कि मेन ऑफेंडर्स हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, उधर ऑफेंडर्स पे दबिश देते तो हमारे खिलाफ 376, 354 SC/ST एट्रोसिटी एक्ट मैनेज करके हमारे खिलाफ झूठे अपराधों का सिलसिला जारी हो गया। फलोदी कोर्ट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो ही FIR जाती और वो दर्ज कर लेते। तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति थी कि इतनी सिंसियर एफर्ट्स के बावजूद हम जिस त्रासदी को झेल रहे थे उसको कोई समझ नहीं पा रहा था। हाई कोर्ट ने जब इसकी प्रोग्रेस तलब की तो हमने सीधे तौर पे लिखा कि हम इन ऑफेंडर्स को इन परिस्थितियों में नहीं पकड़ सकते। जी। तो हाई कोर्ट ने पर्सनल अपीयरेंस नहीं मानी थी, लेकिन जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट को पढ़ा तो माननीय जस्टिस संदीप मेहता साहब थे, उन्होंने शायद मेरी पीड़ा को महसूस किया और उन्होंने मुझे बुलाया कोर्ट में और मेरी बात सुनी और उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया। उन्होंने पूछा तुम्हारी परेशानी क्या? मैंने कहा सर 100 लोग दबिश दे रहे हैं और FIR में एडिशनल एसपी फलोदी है, वो नामजद अभियुक्त है, वो एवं सोन्य, और वो रेप कर रहा है, तो क्या ये बाकी लोग निगरानी कर रहे हैं कि मैं सुगमता से अपराध कारित कर सकूं? तो न्यायालय ने इस बात को बहुत महसूस किया गंभीरता से और सारे के सारे जितने मुकदमे दर्ज हुए थे वो 202 की जांच में कन्वर्ट कर दिए। कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि अगर इस तरह का कोई कंप्लेंट आता है तो भविष्य में कोई FIR दर्ज नहीं होगी, वो IG रेंज जोधपुर को ट्रांसफ़र होगी परिवाद, और IG रेंज जोधपुर उस परिवाद की जांच किसी SP स्तर के अधिकारी से कराएगा और SP स्तर का अधिकारी इस दृष्टिकोण के साथ वो जांच करेगा कि ये परिवाद उस टीम के खिलाफ दिए जा रहे हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, जो इस भूमि घोटाले की जांच कर रही है। इसके बाद ये बदमाशों पर काफ़ी प्रेशर पड़ा, फिर ये मोहरा बने उस भंवरी कांड का, क्योंकि जब उनको लगा कि हाईकोर्ट पूरी तरह से पुलिस टीम के पक्ष में खड़ा हो गया है और अब हमारी गिरफ्तारी नहीं हो कभी भी हो सकती है, तो एक दिन रात को 1:30 बजे मैं फलोदी में जब सो रहा था मेरे रेजिडेंस पे, तो एक फ़ोन कॉल आया। 2-3 बार कॉल किया तो मैंने उसको अटेंड किया। तो मैंने पूछा कौन? तो उसने कहा कि डॉन बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कौन से डॉन बोल रहे हो? तो बोले बिश्ना डॉन बोल रहा हूँ। तो मैंने उसको गाली सुनाई। तो बोले साहब कि मैं तो आपको इसलिए फ़ोन किया है कि रात को आप अकेले रहते हो। तो मैंने उसको बोला कि मैं अकेला नहीं रहता हूँ, मेरे पास AK-47 भी रहती है, और अगर तुम्हारे में दम है तो मेरे कैंपस में एक पैर रख के देखना, तुमको क्या परिणाम भुगतना पड़ता है ये खुद को पता लग जाएगा। उसने फ़ोन काट दिया। उसका फ़ोन इंटरसेप्शन पे था। ये जानकारी उस समय हमारे SP साहब थे, गोगोई साहब, उनको भी लगी और
अभी जो वर्तमान में डीजी साहब हैं, मिश्रा साहब, ये वहाँ के आईजी थे। उस समय आईजी थे, जी उनके नोटिस में आया तो उन्होंने देखा कि इसको लाइफ थ्रेट है, जी तो मुझे अगले दिन बुलाया और मुझे 20 कमांडो दिए। जी फिर हमने उन कमांडोज की टीमें बनाई अलग अलग, जी और कभी ट्रैक्टर में भेजते, कभी किसी गाड़ी में, ताकि इनको ये पता नहीं लगे कि कौन सी गाड़ी में कौन आ रहा है। कौन आ रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि ये लोग वहाँ से भाग गए। इधर इन्होंने मेरे इन्होंने तबादले बाद के बदले में इन्होंने बीकानेर में भी कोई वारदात की उन दिनों में। इनका कार्यक्षेत्र बीकानेर, जी पूरा कोलायत एरिया, जोधपुर, पाली, ये पूरा ऑपरेशनल एरिया था। जी काफ़ी अपराध थे इनके, दर्जनों अपराध थे। बाद में जब इनका पुलिस का दबाव पड़ा तो इन्होंने उसी की एडिशनल एसपी पीछे पड़ा हुआ है, तो इसका तबादला हो जाए, और इन्होंने जी उस समय के जो राजनेता थे उनसे संपर्क किया, और सौदेबाजी में इन्होंने उस अपराध को अंजाम देना जी तय किया, जी और अल्टीमेटली मतलब वहाँ से जो ये भंवरी देवी के भंवरी देवी के अपराध में जमीन घोटाले के ये मुख्य ऑफेंडर थे, और मतलब ये उससे बचने महिपाल के लिए मदेरणा और इनके संपर्क में आए। उनके संपर्क में आए। जी उसके बाद में इन्होंने भंवरी देवी का किडनैपिंग और मर्डर केस में ये संलिप्त रहे, सीबीआई टीम के साथ हम लोग भी रहे। जी और इसके बाद इनकी जब गिरफ्तारी हुई, पहले कैलाश जाखड़ के बारे में, इसके पास कौन सा मोबाइल नंबर है, ये हमारे किसी सूत्र से पता लगा, वो इंटरसेप्शन पे आया तो ये पकड़ा गया चेन्नई से लौटते हुए। उससे पूछताछ के आधार पर विश्नाराम भी पुणे में पकड़ा गया। उसके बाद फिर एक के बाद एक ही सारे ये पकड़े गए। ये पहला अवसर था कि जहां सीबीआई कभी अपने इन्वेस्टिगेशन में लोकल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करती, जबकि भंवरी देवी के केस में लोकल पुलिस को भी इन्होंने अपने साथ सहयोग में शामिल किया था। मैं भी उनके साथ था, और शायद सीबीआई के इतिहास में ये पहला अवसर होगा जब सीबीआई ने अपने अधिकारियों के अलावा स्टेट पुलिस को भी अपने हेडक्वार्टर्स पे बुला के सम्मानित किया।